गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th। टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, features or essential elements or characteristics of partnership and rights of a partner। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द पार्टनरशिप फर्म emerged from the capital and managerial limitations of sole proprietor firm। देखिए, जो पार्टनरशिप है इसके बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म क्यों स्टार्ट की जाती है, क्योंकि जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है यानी एकाकी स्वामित्व होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि ऐसा हो सकता है कैपिटल कम पड़ जाए, पूंजी कम पड़ जाए, या फिर आप मैनेजमेंट अच्छा ना कर पाएँ। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं। द रीजन्स फॉर द इमरजेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर एज फॉलोज। फर्स्ट है, एन इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट फंड्स बट डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स। ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन के पास फंड्स तो हैं यूज़ करने के लिए, बट उसमें वो स्किल नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है उन फंड्स को। या फिर क्या हो सकता है, एन इंडिविजुअल हैज़ द रिक्वायर्ड स्किल्स बट लैक्स सफिशिएंट फंड। या ऐसा हो सकता है उसके पास स्किल्स हैं लेकिन फंड नहीं है यूज़ करने के लिए। टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क, या फिर जोखिम को बांटने के लिए भी क्या किया जा सकता है, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया जा सकता है। टू रन ए बिजनेस एट ए लार्ज स्केल एंड टू एक्सपेंड इट, बड़े लेवल पर बिजनेस करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एडिशनल कैपिटल, उसके साथ साथ पूंजी हो गई, स्किल हो गई और मैनेजरियल एबिलिटी आर रिक्वायर्ड। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस की क्या करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। इन सच सर्कमस्टांसिस मोर देन वन पर्सन गैदर टू सप्लीमेंट ईच अदर एंड कमेंस ए बिजनेस। सच ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ए पार्टनरशिप फर्म। एक व्यक्ति जब दूसरे के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, वो इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, पार्टनरशिप फर्म का नाम देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का अर्थ क्या है। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट। यानी जो साझेदारी है ये आपस में क्या है, एक विश्वास है, एक भरोसा है। ठीक है, जो आपस में उन साझेदारों को एक दूसरे पर होगा। इट इज नेसेसरी that the partnership accounts be maintained in an honest, ये ज़रूरी है कि जितने आप पार्टनरशिप जो अकाउंट्स बनाओगे वो कैसे होने चाहिए, ईमानदारी से बनाए गए होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए एंड इक्विटेबल मैनर में होने चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट्स शुड प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। यानी जो आपके वो पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं वो कैसे पिक्चर शो करेंगे, ट्रू और फेयर, यानी सच्चा और सही जो चित्रण है। ठीक है, जो पिक्चर है वो क्या करनी चाहिए, अकाउंट्स को शो करनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की परिभाषा। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा है, 1932, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में क्या है, एक संबंध है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो कि सहमत होते हैं क्या करने के लिए, प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसका संचालन, जिसको चलाने का काम उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। यानी या तो सब मिलकर चला सकते हैं या किसी एक पर्सन को वो अथॉरिटी दी जा सकती है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म को चलाए। नेक्स्ट है फीचर्स और एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। वेरी इजी। फर्स्ट है
2 और मोर पर्सन्स, तो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली, पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन्स का होना जरूरी है। अगर एक सिंगल पर्सन है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप नहीं होती। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि वो साझेदारी फर्म है। सेकंड है एग्रीमेंट, समझौता। अब देखिए कोई भी चीज़ है, आप वर्बली कह देते हो तो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती, लेकिन अगर वही रिटर्न में होती है तो वो फिर वो काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या किया जाता है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, समझौता किया जाता है, और उस समझौते के बेस पे उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, जिसमें सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, नियम शर्तें हैं, वो सब क्या होती हैं, पहले से लिखी होती है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी एक्चुअल में वो बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, और मोटिव क्या होना चाहिए, उसका प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, लाभ कमाना उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो पार्टनरशिप है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जो पार्टनर्स हैं, अभी हमने बात की, वो आपस में क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को बांटने के लिए ही इकट्ठा होते हैं, मिलकर काम करते हैं, और जितना प्रॉफिट होता है वो आपस में सभी बांट लेते हैं। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, बिजनेस कैरिड बाय ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग बाय ऑल। अभी हमने मीनिंग में जो बात की वहीं से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे निकल जाएंगे पॉइंट्स। तो बिजनेस को सभी मिलकर चला सकते हैं, या फिर किसी एक पर्सन को वो काम दिया जा सकता है कि आप उस बिजनेस को चलाएं, तो फिर अदर पर्सन है वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और लास्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। हम मान के चलते हैं कि जो साझेदारी है वो फर्म के साथ ही क्या है, जुड़ी हुई, यानी पार्टनर और फर्म, हम दोनों को क्या मान के चलते हैं, एक ही मान के चलते हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं हैं। पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें फर्म भी शामिल हो जाएगी, और फर्म को कोई प्रॉब्लम है तो पार्टनर भी उसके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी साझेदार जो हैं फर्म में उनके क्या क्या अधिकार होते हैं। फर्स्ट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा कि वो सभी पार्टनर क्या कर सकते हैं, बिजनेस को चलाने में हिस्सा ले सकते हैं, बिल्कुल लेते हैं, सभी मिलकर चलाते हैं व्यवसाय को। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू बी कंसल्टेड, कंसल्ट कर सकते हैं, किससे कुछ करना जानना चाहते हैं। राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको चेक करने का भी उनके पास राइट होता है। इसी तरह से राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बांटते हैं वो। ये राइट्स टू रिसीव रेम्यूनरेशन, उनको पारिश्रमिक मिलता है, जिसको हम कहते हैं सैलरी मिलती है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज पाने के वो अधिकारी होते हैं, जो कैपिटल उन्होंने लगाई उसके ऊपर क्या मिलेगा उनको, इंटरेस्ट। राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अगर उन्होंने एडवांस कुछ पे किया दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी उनको ब्याज मिलता है। राइट टू बी इंडिग्निफाइड, राइट टू प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, राइट टू रिटायर, अगर वो चाहते हैं नया पार्टनर नहीं आना चाहिए तो वो मना कर सकते हैं, नया पार्टनर नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर खुद छोड़कर जाना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म तो वो भी छोड़कर जा सकते हैं विद नोटिस। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, इसमें आपके पास आएगा कि कोई भी एक पर्सन है, उसका इसका मतलब है निष्कासित होना, ठीक है, यानी वहाँ से निकालना। तो अगर वो किसी को एंटर नहीं करने देना चाहते तो ये भी हो सकता है, वो रोक सकते हैं, और लाना चाहते हैं तो ला भी सकते हैं। और अगर कोई पर्सन ऑलरेडी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो चाहते हैं कि वो पर्सन सही नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए हमारे साथ, तो वो उसको वहाँ से मिलकर सभी भेज भी सकते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन competing business, right of outgoing partner to share subsequent profits and right to dissolve the partnership, यानी ये सभी अधिकार हैं इसके अलावा कि वो क्या कर सकते हैं, साझेदारी को चाहें तो समापन भी कर सकते हैं उसका। ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही था, उसको वापस लेकर भी आ सकते हैं। ठीक है,
और आपके कोई ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं आपके बिज़नेस के लिए, तो आप उनको भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या होता है, टेक्निक होती है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे राइट्स हैं पार्टनर्स के पास। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।